तो आज हम बात करेंगे इस बार, मतलब कि लास्ट टाइम भी हमने इस एपिसोड के ऊपर बात करी थी, अपने जो अभी लेटेस्ट एपिसोड आया है एपिसोड सीज़न 2 का। अब इस सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 10 में लोगों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हिट करा है। अब मुझे ये चीज़ फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे पता है लोगों ने हिट क्यों करा है इस चीज़ को इतना लेके। अब बात करता हूँ अब तक के पूरे सीज़न में, या फिर पूरे दोनों सीज़न आ चुके हैं जैसे कि इसके, उसके बाद अब लोगों को इस चीज़ में क्या पसंद आया। मतलब लोगों को सिर्फ मानना ये है कि एक वीक लड़का जो शुरू से बहुत ज़्यादा वीक, कमज़ोर, हंटर, डरा हुआ था, या फिर बाय द वे कहते नहीं, एक समाज का एक कमज़ोर हिस्सा जिसे लोग मतलब अनयूज समझते हैं, मतलब उसे बेकार नकारा समझते हैं। वो लड़का धीरे धीरे लेवल अप करता है, तो वो लेवल अप के साथ जब बढ़ता है, उस लेवल अप में लोगों को ये दिखता है कि हाँ कहीं ना कहीं वो अपने आप को उस बंदे से रिलेट कर पाते हैं, थोड़ा बहुत नहीं तो मतलब 2% ही सही, बट हाँ रिलेट कर पाते हैं। तो अब जब वहाँ पे एक बार वो लेवल अप करना चालू करा था, फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा मेरे भी उन्होंने जिनून को रोते हुए भी नहीं दिखाया कभी। लास्ट टाइम मेरे हिसाब से जब मैंने देखा था उसका एपिसोड, सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 2 में, जब जिस वाले के बाद वो डंजन उस टेम्पल में फंसे थे, जब डबल डंजन वाले में, तो वो मरते टाइम तक उसकी आंखों में आंसू देखा था। उसके बाद जब से उसके पास लेवल अप हुआ और फिर धीरे धीरे बढ़ता रहा, उसके बाद उसने सिर्फ स्ट्रॉन्ग और अपने आप को ताकतवर करने के बारे में सोचा, फिर उसके बाद वो रोया नहीं। एट द एंड जब एपिसोड नंबर 10 सीज़न 2 में आया, तो उसमें लोगों को ये लगा कि ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है तो रो कैसे सकता है। बट यार तुम मेरी बात मानो कि वो बंदा, अब उसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी भी दिखाई गई थी कि वो उसकी माँ जो थी उसकी गलती वजह से जल गई थी, तो वो उस टाइम भी रोया था। अब रोने के बाद वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपने आप पर मानते कि मेरी माँ मेरी वजह से उस चीज़ का उसे गिल्ट था, और उसके बाद उसे कभी रोने का मौका नहीं मिला। और रोता भी तो किसके सामने रोता है यार, क्योंकि वो बाकी तो दुनिया से कमज़ोर नकार समझती थी जो उसे कोई समझ सके। एक उसकी बी रैंक की दोस्त है, उसके बाद जब उसकी मम्मी को चोट लगी तो वो भी तब भी रोया था। और रोने का मतलब ये नहीं कि वो रोता ही रहेगा वो, या फिर वो करता भी रहे, बट यार इतना कहीं ना कहीं लड़के के भी इमोशन होते हैं जो सिर्फ अपनी मम्मी या फिर अपने पसंदीदा औरत के सामने ही दिखा सकता है। अब तुम मानो ना मानो, जब वो अपनी माँ के सामने रोएगा तो मेरे हिसाब से तो उसको रोना कम दिखाया गया। कहीं ना कहीं वो एक तरीके का माँ को अपनी हक करता, मदर को एक हक देता, फिर वो मतलब बच्चों की तरह रोता, तो मैं वो चीज़ और चाहता था थोड़ा सा कि हाँ और रोए। बट नहीं, बट लोग इतने में ही लोगों को प्रॉब्लम होने लगी कि वो डिसलाइक दे दिए कि ये ऐसा क्यों दिखा रहे हैं। भाई वो भी इंसान है, उसके अंदर भी फीलिंग्स है, वो बेशक शो नहीं करता अब तक का, उससे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड एग्रेशन वाला बंदा दिखाया गया, उसके फाइटिंग सीन्स दिखाए गए, कहीं कहीं उससे मतलब एक सॉफ्ट हार्ट पर्सन दिखाया ही नहीं गया। बट तुम शुरू में उसके अंदर कहीं ना कहीं काइंड हार्टनेस जिंदा थी, तो बट वो बाकी सब दिखाई भी तो किसके सामने दिखाए। तुम खुद सोचो, मतलब अब तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने है तो तुम उनसे कल को बात कर पाओगे, तो वही उस चीज़ का कहीं ना कहीं गिल्ट था, या उस चीज़ को पहले किसकी माँ उसकी वजह से ठीक हो गई, हाँ उस गिल्ट को कम करने की वजह से उसके हाथ में आंसू आ गए और वो रोएगा भी। और वो मेरी भी अभी भी तो आगे चल के और भी रोएगा, बट इतना नहीं जो इस तरीके से जिस तरीके से उसमें दिखाया गया है कि उसके आंखों में आंसू है और बच्चों की तरह वो रो रहा है। तो ये हिट मैं इस चीज़ को कभी कम नहीं करना चाहूँगा, बट ठीक है यार, अपनी जगह एक चीज़ें इधर भी दिखाना चाहिए, इमोशंस भी होते हैं लड़कों के अंदर। हर बार सिग्मा मिल बनना ज़रूरी नहीं होता कि सिग्मा चैड बन के ही दिखाओ तो ही लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। नहीं यार, अपने घर में तुम कभी सिग्मा चैड नहीं बन सकते हो, और घर वाले सामने तुम्हारी वैसे भी इज्जत नहीं, तुम रो गाओ क्या ही करो, फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, तो यहाँ पे तुम मान सकते हो कि उन्हें बस इसी चीज़ के ऊपर दिखाया गया था कि जिनको संग भी एक हार्ट रखता है, जिसके पास समझने वाला चाहिए, वो उसके सामने रो के दिखा सके। उसका जो अभी डी रैंक हंटर उसका जो दोस्त बना था, उस बंदे ने भी मतलब कहा कि तुम मेरे बड़े भाई जैसे हो, तो उसके सामने अगर वो चीज़ रखता भी तो किस लेवल पे रखता, तो वो एक बड़ा भाई है, उसके सामने उसने कहा कन्फेस। और मेरा थोड़ा सा कन्फेस इस बार बेरू को लेकर भी है यार, लोगों ने क्या कर दिया है वो उस पिक्चर वालों, मतलब क्रंची रोल के, मैं इस पर क्रंची रोल की गलती नहीं बोलूँगा, बट जो भी इनके प्रोडक्शन हाउस है उन्होंने भाई तुमने मांगा से इंस्पायर तो होते भाई कि एटलीस्ट वो गेम जो आया था सोलो लेवलिंग का, उसमें भी बेरू को हमें ज़्यादा बेटर तरीके से दिखाया गया। तुमने तो इसे बस एक ब्लैक कहते नहीं, ब्लैक कलर का टर्मिनेटर रोबोट टाइप का दिखा दिया कि हाँ ये रहा तुम्हारा बेरू, अब थोड़ी देर बाद ये हार जाएगा और फिर ये एक शैडो आर्मी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मे बी इन लोगों ने उस चीज़ को मतलब उस चीज़ के हिसाब से डिज़ाइन करा, या फिर उस हिसाब से एनिमेट करा कि आगे चल के शैडो आर्मी में कन्वर्ट हो जाएगा, और शैडो में तो तुम क्या ही चीज़ें दिखा पाओगे, या फिर कितना ही कूल उस बंदे को दिखा पाओगे। तो इस चीज़ को लेकर मुझे थोड़ा सा A1 पिक्चर्स वालों से प्रॉब्लम है कि इससे बड़े तो वो एनिमे में ही लग रहा था, मतलब मांगा में ही दिख रहा था।
मांगा में देखने का मतलब ये है कि मैंने भी देखा है मांगा का वो बेरू वाला कैरेक्टर, तो मैंने वाला जो अंडे में दिखाया है, अंडा है छोटे में दिखाया, वो बंदा थोड़ा सा दिख रहा था कि हाँ ये विलन है, लोगों किससे फट सकती है। बट यार उससे देख के तो नॉर्मल सीट हुई, जैसे उससे बड़े तो रेड एंट लग रही थी यार, उस ब्लैक वाले बेरू से देखने से बेटर तो रेड एंट ही लग रही थी। बट रेड एंट्स का भी ये था कि वो ज़्यादा डरावनी लग रही थी, उस बंदे को देख के उसके अंदर डर भी आता है। और ये काला वाला चीटा कहूँ, चीटी कहूँ, या ब्लैक किंग आंट कहूँ, बेरू कहूँ, ये बंदे से लोग लगता भी है तुम्हें डरेंगे, और जिन्हें भी सुनते से देखते ही पहले चलना चालू कर देगा नॉर्मल आंट समझ, क्योंकि रेड वाली ज़्यादा डेंजरस दिख रही है कंपेयर टू द बेरू। बेरू को थोड़ा और ज़्यादा डिज़ाइन देते या थोड़ा सा टाइम देते, बट हाँ थोड़ा दिखाते कि हाँ वो गेम वाले से तुम टेक्निकली चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि गेम में भी बेरू को बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाया गया है। अब बेरू को लेकर मुझे थोड़ी सी शिकायत रही थी, क्योंकि अब एपिसोड अगले में बेरू को हमें हो सकता है हैचिंग दिखाई जाए और चीटियाँ निकलती दिखाई जाए। तो अब मुझे बेरू वाले से शिकायत रही कि गाइस तुमने बेरू के साथ क्या ही कर दिया, वो बेरू नहीं लग रहा है, बेरू बेबी लग रहा है, जैसे कुत्ते का बल्ला लगता हो। मुझे बेरू से दिक्कत नहीं है, मुझे बेरू इसके बाद मुझे नहीं पता तुम लोगों को क्या लगता है कि एनिमेशन में जब एपिसोड आएगा थोड़ा हट के देखने लगेगा बेरू कि नहीं। बट इन लोगों ने बेरू को तो ऐसी तैसी करा दी, मतलब ऐसी तैसी भी नहीं कह सकते, बट बेरू का मेरे हिसाब से इंटरेस्ट मेरे लिए तो कम कर दिया भाई। आइलैंड की फाइट सीक्वेंस पे डिपेंड करता है कि बेरू में भी हो सकता है ये लोग ट्रेलर की वजह से ऐसा दिखा दिया वो, या डिटेल थोड़ी कम कर दिया, और ट्रेलर में बाद में जो ओरिजिनल एपिसोड आए तो ये लोग बेरू को थोड़ा सा अच्छे से दिखा दें। बट बेरू है भाई, वो एक मेन के कहते नहीं जिनवूसन की आर्मी का मेन लीड कैरेक्टर बन सकता है, क्योंकि इसके बाद आपका टस्क हो गया और तुम्हारा इग्रेस हो गया और तुम्हारे एक दो और क्या नाम था काले गरन का शेडो आर्मी हो गई। तो ये 2-3 बंदे थे, तो क्या कहते हैं जिनवूसन की आर्मी के 3 लीडर टाइप के कह सकते हो, 3 कमांडर टाइप के थे। तो अब कमांडर होने के बाद भी अब इन्होंने 12 साल लास्ट ही उसने 12 की भी वो अपनी शेडो एक्सट्रैक्ट करी थी, ऐसे उसकी शेडो नहीं कर पाए थे, क्योंकि उससे वहाँ से वो ड्रैगन की शेडो एक्सट्रैक्ट कर पाया। बट 12 की शेडो एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं हुई मुझे समझ नहीं आया, अगर तुम लोगों को पता हो तो एक बार मुझे बता देना, क्योंकि वो भी चीज़ सही है, उसकी शेडो क्यों नहीं एक्सट्रैक्ट हुई। ऐसे ही तुमने आइस लेयर में देखा होगा, मे भी उसकी पावर कमज़ोर थी तो उस टाइम पे भी वो उसकी शेडो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। बट जो ये डंजन में गया था कालीग्रेन की फाइट में, वहाँ पे जिनवूसन ने ईजिली उस बंदे की शेडो एक्सट्रैक्ट कर ली थी और अपने अंडर में रख ली थी। तो मे भी ये कह सकते हैं कि वहाँ पे किसी की भी शेडो जो होगी आई भी नहीं, जो निकाला क्या कहते हैं वो कैसल था, कैसल में किसी बंदे की शेडो जिनवूसन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता था, वहाँ से लड़ सकता था। और उसके बाद मे भी अब लगता है कि बाहर जब जितनी रियल वर्ल्ड में है वहाँ से वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकता है। मगर ऐसा भी होता तो फिर जो लास्ट टाइम चाहिन के साथ वो जो बी ग्रेड की ए रैंक की रेड हुई थी उसमें भी जिनवूसन नहीं कर सकता, बट वो कहते रियल वर्ल्ड में थी, मे भी हो सकता है उन्होंने करे, बट उसके क्या कर सकते यार। बट मुझे शेडो एक्सट्रैक्शन में यार मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कि 2 जगह अलग क्यों दिखाया और 2 जगह अलग क्यों दिखाया, क्योंकि इनके कैसल में किसी की शेडो एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकती थी, बट उसमें ड्रैगन की भी शेडो एक्सट्रैक्ट हो पाई। और यहाँ पे इनकी जो डंजन गेट्स होते हैं, इन गेट्स के अंदर जो मतलब वहाँ पे किसी की भी शेडो एक्सट्रैक्ट हो सकती है। अगर सारे गेट्स के शेडो एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं गेट वाले में, तो वो रेड गेट वाले बंदे की शेडो एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं हुई। और यहाँ पे ए रैंक वाले गेट में जो कि एस रैंक की और बढ़ रही थी पावर, वहाँ पे इजीली जिनवूसन उसके पावर शेडो कैसे एक्सट्रैक्ट कर ली, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकता है तो मिला लेना अपने हिसाब से। और इसके बाद मुझे ये चीज़ अगर तुम लोगों को पता चले तो बता देना, क्योंकि कहीं नहीं दिखाना, ये थोड़ी सी दोगलापना नहीं है कि आप कहीं दिखा दे रहे हो शेडो एक्सट्रैक्शन ईजी हो रही है और कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। ऐसा हो इससे पहले कि तो मतलब वो चाहता तो किसी भी शेडो एक्सट्रैक्ट करने की पावर नहीं मिली थी, ये उससे अपने एक रिस्क के टाइम के बाद मिली शेडो एक्सट्रैक्शन की पावर। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर मुझे थोड़ा सा डाउट है, अगर तुम्हें पता चले तो मुझे बता देना।